हेलो बच्चे अभी हम लोग का ना एक सीरीज चल रहा है कि कौन चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है ना। अभी मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट मैंने दिया, फिर मैंने आपको करंट का लिस्ट दिया, फिर मैं आज आपको मैग्नेट कहने का मतलब है कि दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट दोनों का मैं दे रहा हूं। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों का मैं एक साथ दे रहा हूं। मैं दोनों को कंबाइन बना करके एक वर्ड में मैग्नेट देता हूं। कितना बोला जाए यार, बोलते बोलते तो परेशान रहता हूं। तुम लोग इतना मेरे को भुकवाए हो ना इस बार। तो मैं ना मैग्नेट का तुम लोग के पास इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट लेकर आया कि कौन कौन सा क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग को ज्यादा देख के जाने का जरूरत है। तो बच्चे ये तुम्हारा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से लॉन्ग बोल सकते हो, इसको इंपॉर्टेंस कर दे सकते हो। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन और मैग्नेट तुमको लेकर के आए हैं। ये सबसे पहले तो मैं तुमको दिखला दूं कि ब्लूप्रिंट तुम्हारा मैग्नेट का क्या है। तो मैग्नेट का ब्लूप्रिंट 12-5-17 नंबर का है और इसके बारे में बहुत बार तुम लोगों को मैं बता चुका हूं, तो मेरे समझ से तुम नोन हो, इसमें मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा। और बच्चे ये तुम्हारा मैग्नेट का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने अभी तुरंत करवाया है। देखो इसका आंसर मैं तुमको 2-3 जगह करवाया हूं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन बैंक में तुमको करवा चुका हूं, लेकिन अभी तुम क्वेश्चन बैंक में ना देख करके तुम क्या करो कि मैग्नेट का मैं जो सीक्वेंस तुमको दिया था, क्लास का जो मैं सीक्वेंस दिया था, वो पूरे के पूरे सीक्वेंस में मैंने तुमको 5 क्लास 7 क्लास 5-6 क्लास देकर के मैग्नेट पूरा कंप्लीट मैंने करवाया था। उसको फटाफट तुम लोग देखना, ज्यादा से ज्यादा बार देखना। वहां पर मैंने तुमको मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, खास करके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर ज्यादा फोकस करके जाना। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखो अब इसमें क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट 3 मार्क्स का नहीं है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है कि कंप्लीट, लेकिन वो क्या करेगा ना कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर के एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा। जैसे मान लो कि तुमसे कह दे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एक्सप्लेन करो और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो अलग अलग है, लेकिन 3 क्वेश्चन को मिलाकर के एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए बच्चे बिल्कुल सावधान, बिल्कुल अपने आप को ये नहीं समझाना है कि मेरे को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है, एकदम से शॉर्ट क्वेश्चन करके जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन करके जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कट रहेगा, क्योंकि जैसे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हो तो तुम इसका यूनिट भी पढ़ोगे, इसका तुम डायमेंशन भी पढ़ोगे, वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा उसका सारा फॉर्मूला नोन होगा। सो अपने आप को रिजिड करके नहीं जाना है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन क्यों देखूं सर, मेरा तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स आ रहा है। बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपस में कंबाइंड होकर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स बन करके आ सकता है, इसका ध्यान देना। मैग्नेटिक पोटेंशियल जरूर करके जाओगे। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन सर्कुलर लूप, ये तो अकेला 3 क्वेश्चन का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बच्चा, इसलिए करके जाना। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए वैल्यूएबल है। फिर μ0/4π का मान यहीं पर सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, तो इसके लिए तुमको इंपॉर्टेंस है, तो एक बार देख लेने में कोई हर्जा नहीं है। अदरवाइज इसको शायद एग्जाम में शायद तुम्हारा देगा नहीं। और बच्चे किसी को देखो या ना देखो, लेकिन मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्वेश्चन नंबर 8 को जरूर करके जाना बच्चे। मैं फोकस कर दे रहा हूं, इसके 3 एलिमेंट इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीनों का तीनों करके जाना। बिल्कुल इसमें रिस्क लेकर के नहीं जाना। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है क्वेश्चन आने का चांसेस दिख रहा है। बाकी एम्पियर स्विमिंग रूल और राइट हैंड थंब्स रूल इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने दे दिया, एक सरसरी निगाह से देख के जा सकते हो। और मैं तो यहां तुम्हारे लिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का तो मैंने लाइन लगा दिया, क्योंकि मैग्नेट इतना बड़ा चैप्टर है कि मैग्नेट के लिए मैं आई कांट टेक रिस्क इन मैग्नेट। बिल्कुल ध्यान देना, इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। और इतना खूबसूरत तरीके से मैंने मैग्नेट तुमको पढ़ाया है। तो सबसे पहले तो अगर तुम मेरे से सीक्वेंस वाइज पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो सर मैं तुमको बताऊंगा कि मैग्नेटिक बायो-सावर्त लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका अगर तुम दोनों करके जाओ, मैं तो तुमको दोनों बोलूंगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बिल्कुल करके जाना। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद तुम एमसीजी का तो बात ही छोड़ दो, एमसीजी कितना इंपॉर्टेंस है मैं कह नहीं सकता। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे। एम्पियर सर्किटल लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, इसको तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, एनी हाउ तुमको करके जाना चाहिए। अगर तुम लॉरेंज फोर्स का बात करो, देखो यहाँ 8 और 9 अलग अलग हो गया, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ केवल ब्रैकेट में लिखा गया। तो एक क्वेश्चन तो, और इंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन करके जाना बच्चे। ये दोनों का क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसे यहां पर मैंने जितना भी क्वेश्चन तुमको दिया है सब नहले पर दहला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे से होता है ना कि ठीक है सर आप तो ऐसे 12 क्वेश्चन, देखो 13 मत पढ़ना, यहां पर 2 नंबर लिखा गया था, मतलब 12 क्वेश्चन ही है। तो ऐसे तो मैं तुमको 12 क्वेश्चन दे चुका हूं यहां पर, लेकिन 12 क्वेश्चन में ये जो 5-6 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। हाँ, एनर्जी वाला भी, एक पोटेंशियल एनर्जी भी तुम फाइंड कर लेना बच्चा, इसको भी तुम छोड़ करके नहीं जाओगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस तुमको हम मैग्नेट में दे चुके हैं। तो सारे बच्चे क्वेश्चन को करके जाइएगा और एकदम से रट्टा मार के जाइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैग्नेट में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका 17 का 17 नंबर मैग्नेट जरूर पकड़ा जाएगा बच्चे। तो ये मैसेज लेकर के मैं आपके पास आया था और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना के बाद आप लोग
मैग्नेट को श्योर कंट्रोल करके जाइएगा। तो चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग सभी बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं रोज बोलता हूं, लिख लिख कर रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बच्चे, बहुत अच्छा, सबका समय अच्छा रहे।